जय हिंद साथियों। वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं। जब कोई नौजवान सरकारी नौकरी पाता है तो उसकी बातें नहीं, लोगों के जज्बात और बर्ताव बदलता है। आपकी सफलता और असफलता में सिर्फ और सिर्फ एक कदम का अंतर है। आपने उसको पार कर लिया तो आप सरकारी नौकरी में लग जाओगे। आज मैं आपको उन बातों को बताऊंगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं आज 11 तरीके बताऊंगा जिससे मुझे सरकारी नौकरी लगने में सफलता मिली। और आप अगर उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट, आप किसी भी लेखक की बुक लेके आओ, उस बुक को आप पूरा पढ़ो, विस्तृत पढ़ो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप YouTube पे जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे जिससे आपको वो टॉपिक समझने में मदद मिलेगी। नंबर 2, आप अपनी एग्ज़ाम के पार्ट को अलग अलग कर लीजिए। जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मैथ, हिंदी, तो इनको अलग अलग कर लीजिए और इनको अलग अलग में पढ़िए। जैसे किसी पार्ट को आज पढ़ लिया तो आप ये मत सोचो कि नहीं, सभी पार्ट को आज ही पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, हिंदी हो गई, मैथ हो गई, इनको सभी को आज ही पढ़ना है। नंबर 3, आप हर रोज़ 6 घंटे पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे। नंबर 4, आप अपने एग्ज़ाम का टाइम फिक्स कर लो कि मेरी एग्ज़ाम इतने समय में होने वाली है, 6 महीने, 12 महीने, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले कैलेंडर आ जाता है आजकल। तो उस एग्ज़ाम को फिक्स कर लेने में समस्या नहीं होगी कि मेरा एग्ज़ाम 6 महीने में होगा, जिससे क्या है कि आप क्लियर हो जाओगे मेरी एग्ज़ाम 6 महीने में होने वाली है। फिर है आपका मॉक टेस्ट। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट देने हैं, चाहे आप ऑनलाइन दो चाहे आप ऑफलाइन दो। उससे आपके लेवल का पता चलेगा कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। अगर आपका कोई पार्ट वीक है तो आप उसको मजबूत करने की कोशिश करोगे। मॉक टेस्ट से आपको ये फ़ायदा होगा। फिर है पिछली एग्ज़ाम के पेपर। आप की जितनी भी एग्ज़ाम हुई है पिछले दिनों में, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के पिछले जो सालों के पेपर हैं उन पेपर को पढ़ो, कि उससे आपके उस पेपर के लेवल का पता चलेगा कि ये पेपर किस लेवल तक का आ रहा है और उसमें क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है। नंबर 7 पॉइंट, करंट की बुक। प्रत्येक महीने अलग अलग करंट की बुक आती है। आप एक महीने की प्रत्येक की बुक लेके आ सकते हो। आपको वो बुक पढ़नी है। पढ़ने के बाद में आपको वो पास रखनी है, क्योंकि करंट लगभग एग्ज़ाम में 6 महीने से ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। जैसे छोटी एग्ज़ाम होती है उनमें, बड़ी एग्ज़ाम में तो लंबा भी पूछ सकते हैं, लेकिन छोटी एग्ज़ाम में कम ही पूछते हैं। फिर होता है अगर आपने एग्ज़ाम के दौरान, तैयारी के दौरान नोट्स बनाए हैं तो लास्ट दिनों में आपको उन नोट्स की तैयारी करनी है, उनको पढ़ना है। फिर है 9 पॉइंट नंबर, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है तो आपको माइनस मार्किंग कहने का मतलब ये है कि आपको उतने क्वेश्चन करने हैं जितने आपको आ रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में तुक्के नहीं लगाने। अगर आपने एग्ज़ाम में तुक्के लगा दिए और आपने क्वेश्चन कर दिए अच्छे से तो वो तुक्के आपके गलत हो गए और आपको माइनस में ले गए तो आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। ठीक है। फिर है पॉइंट नंबर 10, आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में पूरा दिशा निर्देश होता है कि इस एग्ज़ाम में आपको क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, वो आपको पूरा पढ़ना है। नंबर 11 पॉइंट, आपकी एग्ज़ाम जब भी हो, किसी भी टाइम हो, आपको समय से पहले निकलना है। आपको भीड़ से बचना है, क्योंकि अगर आप तैयारी करी है आपने और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आपका कारण है कि आप समय पर नहीं पहुंचे। ये 11 पॉइंट है। आपको इन 11 पॉइंटों पे फोकस करना है। आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है और एग्ज़ाम से पहले आपको बिल्कुल भी किसी भी आदमी की बातों पर, नेगेटिविटी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है।
अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।